लोगों को हर मुश्किल से बचाने का दावा करने वाला फरेबी बाबा फिलहाल फरार है, मगर उसके खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। हालांकि हाथरस हादसे में अपनों को गंवाने के बाद भी कुछ पीड़ितों की जुबान उस पाखंडी के खिलाफ बोलने से लड़खड़ा रही है। मगर जी मीडिया के कैमरे पर कई पीड़ितों ने इस फरेबी और ढोंगी के लिए फांसी की मांग की। तो फांसी हो वो भी कर रहे जाने के चल रहे। दिल में गुस्सा है, लब पर फरियाद है, मगर कहीं न कहीं एक डर भी है। गुस्सा अपनों को खोने का, मगर डर जो बचा है उसे भी गंवा देने का। तभी तो जैसे ही अंधविश्वास में अपनों को गंवा चुकी एक महिला ने आवेश में आकर फरेबी बाबा के लिए फांसी की मांग की, तो घर की बुजुर्ग इस महिला को चुप कराने आती है। साफ है, हाथरस के हर परिवार के मन में बाबा साकार हरि के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन साथ ही बाबा और उनके सेवादारों का डर भी है। तभी तो कोई भी पीड़ित अपने परिजनों को खोने के बाद भी बाबा के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहा है। उसके तो फांसी हो वो भी कर रहे जाने के चल रहे। जी न्यूज की टीम ने आज हाथरस में कई पीड़ितों के परिवार से बात की। सभी बाबा के पाखंड के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी बाबा के लिए कठोर सजा की मांग नहीं कर पा रहा है। ये मंजू देवी का परिवार है, जिसकी हाथरस भागदौड़ में मौत हो गई। परिजनों में आक्रोश है और ये परिवार अब फरेबी बाबा के लिए फांसी की मांग कर रहा है। लेकिन मंजू देवी की बड़ी बेटी ने जैसे ही बाबा के लिए फांसी की मांग की, तो घर की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें फौरन रोक दिया। उसके तो फांसी हो वो भी कर रहे जाने के चल रहे। हाथरस में जो हुआ वो नतीजा था बाबा के पाखंड पर अंधविश्वास का, जिसका असर ये हुआ कि आज सैकड़ों परिवार उजड़ गए। उनकी कमी ना तो देख में भी तो आ सकते हैं, वो कहीं चुप के बैठ गए। ये आंसू अब अपने परिजनों की मौत का हिसाब मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, तो सजा मिलनी चाहिए। उसने आजादी की जान ली है। अगर वो सदस्य था तो वो देख आ सकता मेडिकल में, उसके पास फोन द्वारा बात नहीं हुई होंगी। इस घटना में करीब 125 लोगों की मौत हुई, लेकिन सवाल सैकड़ों हैं। बाबा के अनुयायी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल उनके भरोसे का, उनके विश्वास का, उनकी आस्था का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 125 लोगों ने बाबा के पाखंड पर अंधविश्वास की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, और मौत ऐसी जिसकी कल्पना भर से आपके रूह कांप जाएंगे। पाखंडी के समागम में जान गंवाने वाली प्रेमवती देवी के बेटे को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि 2 जुलाई की दोपहर हाथरस में क्या हुआ होगा। उनकी कई भी गाड़ी थी, अगर वो अपनी गाड़ियों से पहुंचाते। मेरी माँ है, मेरी माँ को टेम्पू में 3-4 लाश पड़ी थी, उसी में फेंक दिया, जबकि मेरी माँ की सांस चल रही थी। मुझे बताया मेरी भाभी ने कि लल्ला तुम्हारी मम्मी जिंदी थी, उस टाइम सांस चल रही थी उनकी, लेकिन उन्हें पकड़ के 2-3 जने ने और टेम्पू में वहीं फेंक दिया। घटना को याद कर प्रेमवती देवी के बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा को लेकर सवाल पूछते ही आंखों में गुस्सा भर जाता है। यही मांग करते हैं कि उनसे पूछा जाए कि जब पता थी कि 80,000 की वहाँ पर जनसंख्या की मांग थी, जब उससे मतलब 2-3 ज़्यादा होगी, 3.5 लाख के करीब जनसंख्या हो गई वहाँ पर, तो उसी हिसाब से वहाँ इंतजाम करना था। कमेटी वालों की बहुत बड़ी गलती है कि वहाँ 20-15 आदमी रखे पुलिस वाले। इस घटना में ही एक और महिला शांति देवी की मौत हो गई, जिनका परिवार एक वक्त बाबा साकार हरि के हर पाखंड को सच मानता था। सत्संग कहीं भी हो, पूरा परिवार उनका हिस्सा बनता था। लेकिन शांति देवी की मौत के बाद परिवार में शोक है। तकलीफ तो खैर चलते रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो थोड़ी बढ़िया बात बताते थे कि चोरी वगैरह मत करो, लेकिन उससे हम घर पे भी समझ पाते थे, लेकिन समझ नहीं पाए घर पे। तो अंधविश्वास में हमने जाना स्टार्ट, यानी अंधविश्वास में आप लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया। हम उसे समझ नहीं पाए। अब इस पूरे परिवार का बाबा से भरोसा उठ चुका है। सस्ती तकनीक की मदद से लोगों को भ्रमित कर अपने जाल में फंसाने वाले बाबा का हर राज दुनिया के सामने है। अब आप लोग मानते हैं जब ये हादसा हुआ, परिवार में एक शख्स की जान गंवा दी, आपकी करीबी सब माता आपकी गुजर गई, तो अब भरोसा उठ गया है? बिल्कुल उठ गया है जी। है? बिल्कुल भरोसा उठ गया है, ऐसी चीज़ों से, पाखंड से बिल्कुल। बाबा पे भरोसा तो पहले करते थे, पर हमारी अब माता जी चली गई, अब उन पे क्या भरोसा करेंगे। ये तो 3 पीड़ित परिवार हैं, लेकिन इस हादसे के शिकार हर परिवार में
ऐसा ही मातम है। 4 दिन पहले तक इन घरों में सब कुछ सामान्य था, मगर अब सब कुछ बाबा के पाखंड और अंधविश्वास की भेंट चढ़ चुका है। हाथरस से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उसके साथ तो फांसी हो वो भी कर रहे हैं, जाने के जान रहे हैं।